अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द अबाउ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जुलाई 1, 2015 उमर स्टार्टेड बिजनेस। तो आप क्या करें, इस तरह सबसे पहले नाम लिखें मिस्टर साद, इसके नीचे लिखें जर्नल, इसके नीचे लिखें फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2015। इसके बाद आपने यहाँ 5 कॉलम लगाने हैं इसके जर्नल के, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। हम इधर लाइनें नहीं लगा रहे क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ये पूरी नहीं आएंगी। ट्रांजैक्शन आपको समझाते जाएंगे, बाकी आप लाइनें लगा के ख़ुद उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है जुलाई 1 की। उमर स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹74,000 ऑफ विच ₹34,000 वाज पेड इनटू बैंक। उमर ने कारोबार शुरू किया, जो ओनर है कितने सरमाए से, कैपिटल से 74,000, ऑफ विच इसमें से 34,000 वाज पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करा दिए गए। तो हम एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट, बैंक में पैसे चले गए तो बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जो टोटल कैपिटल लगा है वो है 74,000। इसमें से 34,000 बैंक में आया और इसमें से 40,000 वो कैश है। इधर हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, यानी कारोबार शुरू हुआ है 74,000 से। तो हमारे बिजनेस में क्या हुआ, कैश आया 40,000 और 34,000 के जो हमारा पैसा है बिजनेस का वो बैंक में रखवा दिया गया। तो हमारे बिजनेस में दो चीज़ें आई, एक कैश आया और एक बैंक अकाउंट, इसका इजाफा हुआ। और ये दोनों चीज़ें किसने प्रोवाइड की, ओनर ने। ओनर जो है पर्सनल अकाउंट है, लेने वाले का नाम डेबिट और देने वाले का नाम क्रेडिट। सेकंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदी हैं नकद 14,000 की एंड ₹14,000 ऑन क्रेडिट, और उधार खरीदी हैं 14,000 की फ्राम अमजद। हमने गुड्स खरीदी हैं, नकद भी खरीदी हैं, उधार भी। तो टोटल जो हमने खरीदी हैं वो 14,000 और 14,000, 28,000 की हमने गुड्स खरीदी। तो बिज़नेस में चीज़ें आएंगी 28,000 की, 28,000 की। हम लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट 28,000। अच्छा, और जो नकद खरीदी है उसमें हमारा पैसा चला गया, कैश आउट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो कितना कैश आउट हुआ है 14,000। बाकी जो है उधार है, उधार देने वाले का नाम लिख लो, वो है अमजद, अमजद अकाउंट 14,000। इधर आप लिख देंगे गुड्स परचेज्ड। जुलाई 4 परचेज्ड ऑफ टाइपराइटर फॉर ₹11,000 फ्रॉम मजम्मल से टाइपराइटर ख़रीदा है। तो क्या होगा, टाइपराइटर बिजनेस में आएगा, आने वाली चीज़ डेबिट, रियल अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। और उधार ख़रीदा है, पार्टी नेम आ रहा है, तो देने वाले का नाम क्रेडिट, या जिसने उधार दिया है उसका नाम क्रेडिट। मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट, इधर लिखते हैं टाइपराइटर परचेज्ड।
ये है 11,000। इसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ विच ₹1,000 वाज पेड इनटू बैंक। चीज़ें बेची हैं 4,000 रुपये की, जिसमें 1,000 रुपये बैंक में जमा करा दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि अगर आप चीज़ें बेचते हैं नकद और पैसे भी उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं तो फिर आप बैंक डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर उस दिन पैसे नहीं जमा कराए तो फिर वो कैश ही लिखा जाएगा। अगर आपने चीज़ें बेची नकद, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4,000 की चीज़ें बेची, आप लिखेंगे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 4,000। और अगर उसी वक्त पैसे, ये चीज़ें बेची हैं, बेची नकद हैं, लेकिन बेचने के फ़ौरन बाद ही किसी से कहा गया अपने सर्वेंट से कि जाओ, ये किसी एम्प्लॉई को बैंक भेज देते हैं कि जाओ फ़ौरन ये पैसे बैंक में जमा कराओ, फिर आप ये एंट्री पास नहीं करेंगे, फिर आप लिखेंगे बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये फ़र्क है। अगर आपने चीज़ें नकद बेची हैं ये एंट्री होती है, लेकिन अगर आपने चीज़ें बेची और फ़ौरन ही पैसे जो हैं बैंक में भिजवा दिए, फिर ये एंट्री नहीं करेंगे, फिर पैसे आपके पास नहीं है, बैंक में चले गए, आप लिखेंगे बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो आपकी एंट्री पास हो गई। ये है 6 जुलाई 6। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 ऑफ विच 1,000 वाज पेड इनटू बैंक। तो बैंक में पैसे चले गए 1,000 रुपये, बैंक डेबिट 1,000, बाकी रह गया 3,000, तो लिखेंगे कैश अकाउंट 3,000। तो टोटल हमारी सेल कितनी, 4,000 की, तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट 4,000। इधर लिख दें गुड्स सोल्ड। चीज़ें बिकी हैं 4,000 की, नकद बेचती है तो कैश डेबिट होता, सेल्स क्रेडिट होता। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा कि 4,000 की जब बेची हैं हमारे पास कैश 4,000 आया, तो उसमें से 1,000 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिया। तो जो बैंक में चला गया वहाँ पे बैंक डेबिट करेंगे। जो आपके पास कैश पड़ा है, अब आपके पास 3,000 कैश पड़ा है, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसके बाद है जी जुलाई 10। सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश एंड टू आलम 9,000। आपने चीज़ें बेची हैं असलम को फॉर कैश नकद, तो ये तो नकद होगी, पार्टी नेम को हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड टू आलम, और आलम को बेची हैं 9,000 की, लेकिन यहाँ कैश नहीं आ रहा, इसका मतलब ये उधार है। जो असलम को बेची हैं इसके साथ लिखा हुआ है कैश, आलम के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एंट्री पास होगी कैश डेबिट। अच्छा पहले देखें चीज़ें बिकी कितनी हैं, टोटल बिकी हैं 4,000 और 9,000, 9 और 4 13 हो गया, तो हम लिखेंगे सेल्स क्रेडिट 13,000। अब देखें कि जो नकद हैं वो आ जाएंगी आपकी 4,000 की, और जो इसको बेची हैं आलम को, तो आलम का खाता लिख देंगे, लेने वाले का नाम डेबिट 9,000, और इधर लिख देंगे गुड्स सोल्ड। इसके बाद है जी जुलाई 14 की एंट्री। कैश चेक गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 200। डिस्काउंट रिसीव किया है, ये इनकम हो गई। चेक गिवन, चेक का आया तो हम लफ्ज़ बैंक यूज़ करेंगे। अमजद को दिया है हमने 13,800। पहले देखिए अमजद का जो अकाउंट है किधर है, ये नज़र आ रहा है हमें। हमने अमजद के कितने पैसे देने हैं 14,000, हमने कितने दिए 13,800, कम दिए,
लेकिन वजह भी बता दी है कि डिस्काउंट हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका खाता जो है नील करेंगे, क्योंकि 14,000 देना है, 14,000 पूरा हो गया। तो खाता नील करने के लिए क्या है, अमजद इधर क्रेडिट है तो हम इसको फिर खाता नील करने के लिए डेबिट कर देंगे, अमजद अकाउंट डेबिट। और अमजद को हम पैसे दे रहे हैं, हम दे रहे हैं वो ले रहा है, तो लेने वाले का नाम डेबिट। अभी तो चेक दिया हमने तो हम लिखेंगे ये तो हो जाएगा 14,000 से डेबिट, और हमने चेक दिया है 13,800 का, और जो बाकी 200 बचे हैं वो हम ले देंगे डिस्काउंट अकाउंट 200। तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। इधर लिख देंगे पेमेंट मेड टू अमजद। ये आपका खाता क्लियर हो गया। आगे आए 17 पे। 17 को लिखा है अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, एंड फॉर बिजनेस यूज़ ₹3000। पैसे निकलवाए हैं, दो मकसद हैं, एक उसका ज़ाती मकसद है, एक उसके दफ्तर के लिए। तो हम क्या करेंगे, दफ्तर के लिए तो एंट्री पास करते होते हैं कैश डेबिट, जब जमा कराते हैं बैंक में बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, और जब निकलवा लेंगे तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, वही एंट्री उलट हो जाती। ये तो होगी आपके ऑफिस यूज़ की। अब जो ज़ाती इस्तेमाल है उसकी एंट्री हम पास करते हैं ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक से आपने पैसे लिए और आपका खाता जो है कम हो गया, यानी दोनों में बैंक तो कम हो रहा है। जब ऑफिस यूज़ के लिए निकलवाएंगे या ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो बैंक में से निकलवाओगे तो बैंक अकाउंट कम होगा। ऊपर आ जाएगा मकसद कि अगर ज़ाती है तो ड्राइंग्स, अगर ऑफिस है तो कैश, क्योंकि वो कैश आप बिज़नेस में रखेंगे। तो इसकी एंट्री पास होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट से कितना है ये ड्राइंग्स 1500, और ऑफिस यूज़ के लिए है तो कैश अकाउंट 3000। बैंक में से आपके पैसे जो कम होंगे वो हो जाएंगे 4500। इसको लिख दें कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज़। ये एंट्री हो जाए आपकी 17 जुलाई। जुलाई 17 19 जुलाई received a check from आलम ₹8800 in full settlement of account। आपने आलम से चेक वसूल किया फुल सेटलमेंट, यानी खाता ज़ीरो। तो आलम देखें किधर है, ये आ रहा है आलम। आलम डेबिट है तो इसका खाता नील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे आलम अकाउंट क्रेडिट 9000, तो ये खाता नील हो जाएगा। अब डेबिट क्या करें, उससे हमने क्या किया, आलम से एक चेक लिया है, ठीक है। अब यहाँ भी एक पॉइंट है जो नया आया है कि अगर आप किसी पार्टी से चेक लेते हैं और वो बैंक में जमा नहीं कराते, तो अब बैंक में जब तक जाएगा नहीं, बैंक नहीं बढ़ेगा। तो अगर अपने पास रखते हैं तो उसको कैश समझते हैं। तो यहाँ पे देखें लफ्ज़ लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आलम, आलम से एक चेक वसूल किया। आगे कहीं नहीं लिखा कि ये बैंक में जमा हुआ है या नहीं हुआ। अब जमा हुआ होता तो लिख देता, ठीक है, तो इसका मतलब जमा नहीं हुआ। तो अब हम इसको कैश ट्रीट करेंगे, तो हम इधर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ पे वो लिख देता एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर हमने यहाँ पे बैंक कर देना था, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं बताया जमा कराने का, तो हम कैश समझेंगे। और देखें लॉजिक भी यही है कि चेक आपके पास पड़ा है, अभी बैंक में जमा नहीं हुआ, तो बैंक तो लिख नहीं सकते, तो फिर क्या लिखें, उसको अज्यूम करें कि ये कैश है।
तो ये आ जाएगा 8800। और खाता नील करना है, उसने लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब ये है कि 200 रुपये जो है वो हमने उसको छोड़ दिया है। जब लफ्ज़ फुल सेटलमेंट आ जाए तो आप समझ लें कि छोड़ दिया। तो इधर हम लिखेंगे डिस्काउंट, ये हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ये हमारा एक्सपेंस है। इधर लिख दें अली आलम अकाउंट सेटल्ड। जुलाई परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ऑफिस ₹1600। स्टेशनरी ख़रीदी है हमने दफ्तर के इस्तेमाल के लिए, तो ये हमारे एसेट है, एक्सपेंस कह लें, एसेट कह लें। हमने जब स्टेशनरी ख़रीदी तो बिज़नेस में आ गई, आने वाली चीज़ डेबिट, और कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब हमने नकद ही ख़रीदी है, तो कैश चला गया, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, और ये है 1600। लिख दें स्टेशनरी परचेस्ड। ये आपकी एंट्री है, जो ऊपर वाली है आलम वाली, ये है 19 जुलाई, और जो स्टेशनरी है ये आपकी 30 जुलाई, और जो लास्ट में आ रही है ये आपकी है 31 जुलाई। पेड रेंट, किराया दिया, सैलरी दी बाई चेक, चेक के ज़रिए आपने, दोनों खर्चे हैं, रेंट भी खर्चा है, सैलरी भी खर्चा है। इसी तरह जो स्टेशनरी है इसको आपने रूल अप्लाई किया, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। और दूसरी चीज़ है कि ये इसको आप ख़र्चा भी ट्रीट कर सकते हैं, आप इसको एसेट भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं। इस तरह यहाँ भी आप देख लें, रेंट खर्चा है, सैलरीज खर्चा है, दोनों खर्चे हैं, खर्चे डेबिट होते हैं। आप इधर लिखें रेंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, या सैलरी एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और ये चेक के जरिए दिए तो आप इधर लिख दें बैंक अकाउंट क्रेडिट। और कितने से 3400 और 1200 दोनों कितने हो गए 4600, तो आप इधर लिख दिए 4600 से क्रेडिट, 30 रेंट 1200 से डेबिट, और ये 2400 से डेबिट। इधर नरेशन दें एक्सपेंसेस पेड। यह आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।